सदगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, वहाँ साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। देखिए किस तरह से कर्मों का हिसाब चुकता किया जाता है जी। कोई भी रिश्ता हमारे लिए यहाँ सगा नहीं होता, सब कर्मों के बंधे होते हैं। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक बहन जो कि 20 वर्ष थी, उसके शादी के बाद उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से 20 वर्ष के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सासंगत जी, किंतु 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वहाँ बहन हद से ज़्यादा रोई और उस मरे हुए बच्चे को लेकर एक महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए। वह कहने लगी, एक बार उसके मुख से मुझे माँ शब्द सुनना है। सासंगत जी, जब जिद करने पर महात्मा ने बच्चे की आत्मा को बुलाया और स्त्री ने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। सासंगत जी, तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। सासंगत जी, उस बहन ने पूछा, कैसा हिसाब? तब आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक ना सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। सासंगत जी, वह कहती है, मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। सासंगत जी, उस बहन को बहुत गहरा सदमा लगा। महात्मा ने उसे समझाया, देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, यह सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं और जो जो हम कर्म करते जाएंगे वहाँ हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर इस संसार से बचना है, मुक्ति पाना है और सभी कर्मों का हिसाब करना है, तो जो हमारे सद्गुरु ने नाम रूपी धन दिया है, वहाँ भजन सिमरन हमें नित्य नेम से हर रोज़ करना है जी। और एक दिन आप इन कर्मों का हिसाब करके अपने निज धाम यानी कि सचखंड को पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कभी भी किसी के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए जी, क्योंकि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। वहाँ ईश्वर की जो रचना है वहाँ कभी भी बेकार नहीं होती, वहाँ हर रिश्ते को कर्म के हिसाब से जोड़ देता है जी। सत्संगत जी के साथ आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। धन्यवाद। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।